दोस्तों, समंदर सिर्फ मुल्कों के बीच बिजनेस का एक रास्ता ही नहीं होता, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और ताकत दिखाने का एक मैदान भी होता है। चाबहार पोर्ट, जिसे इंडिया अपनी सेंट्रल एशिया और यूरोप तक की कनेक्टिविटी की कुंजी मान रहा था, आज वो हमारे हाथों से निकल रहा है। India is quietly stepping back from one of the most important foreign projects and almost nobody is talking about it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दबाव में ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। इस बंदरगाह पर इंडियन ऑफिशियल्स की मौजूदगी लगभग ना के बराबर रह गई है। पोर्ट को ऑपरेट करने वाली इंडियन कंपनी के डायरेक्टर्स रिजाइन कर चुके हैं और हालात अब ये हो चुके हैं कि इस कंपनी की वेबसाइट तक काम नहीं कर रही। ऐसे में ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड की इस रस्साकशी में चाबहार को वो चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब के तौर पर देख रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतना अहम पोर्ट भारत के हाथों से निकल गया? क्या ये सिर्फ सैंक्शंस का खेल है या फिर डिप्लोमेसी में हमसे कोई बड़ी चूक हो गई है? यही मिलकर समझने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ इंडिया लॉस्ट चाबहार। American President Donald Trump has announced a 25% tariff on any country that trades with Iran, when the United States revoked the exception for India's Chabahar port. Chabahar port. Chabahar port. Chabahar port. Chabahar port. चाबहार प्रोजेक्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, भारत के लिए चाबहार सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का हमारे पास इकलौता प्रैक्टिकल तरीका भी है। इसके अलावा बिना ज्यादा शोर मचाए पूरे रीजन में अपनी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक अच्छा मौका भी। लेकिन जो प्रोजेक्ट भारत के लिए एक साइलेंट वेपन होना चाहिए था, वो धीरे धीरे डिले और कंफ्यूजन्स का शिकार हो गया। जिस पोर्ट को एक ऑल्टरनेटिव रूट बनना था, वो सवालों में घिरा हुआ एक प्रोजेक्ट बनकर रह गया। अब किसी ने भारत को ऑफिशियली बाहर तो नहीं निकाला, लेकिन डिलेज, अनसर्टेनिटी और ग्लोबल प्रेशर के चलते जो कंट्रोल और मोमेंटम भारत के पास होना चाहिए था, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। लोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू। चाबहार की इंपॉर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन समझना जरूरी है। ये पोर्ट ईरान के दक्षिणी हिस्से में माकरान कोस्ट पर गल्फ ऑफ ओमान में बना हुआ है, जहां से अरेबियन सी और इंडियन ओशन का सीधा एक्सेस मिलता है। ये ईरान का इकलौता ऐसा डीप सी पोर्ट है जो किसी तंग गल्फ के अंदर नहीं, बल्कि खुले समंदर में स्थित है। इसी वजह से बड़े बड़े कार्गो शिप्स भी बिना किसी नेचुरल रुकावट के यहाँ आसानी से आ जा सकते हैं। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो चाबहार एक ऐसी जगह पर है जो मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को आपस में जोड़ने का काम करती है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन इन दोनों ही पोर्ट्स के पीछे की सोच बिल्कुल अलग थी। ग्वादर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है चाइनीज गुड्स को अरेबियन सी का डायरेक्ट एक्सेस देना। वहीं चाबहार भारत के लिए एक ऐसा रास्ता है जिससे वो अपनी ट्रेड और कनेक्टिविटी बिना पाकिस्तान या फिर चाइनीज इंफ्रा की जरूरत के अपनी टर्म्स पर कंट्रोल कर सकता। इसके अलावा ये भारत को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी सीधे जोड़ता, जो हमारे माल को ईरान और रशिया होते हुए सीधा यूरोप तक ले जाता। यही नहीं, चाबहार का विजन ट्रेड के साथ साथ ग्वादर के काउंटरवेट के तौर पर डेवलप करने का था, क्योंकि चाइना इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ा रहा है और इस प्रोसेस में पोर्ट्स एक की रोल प्ले करते हैं। इस पोर्ट के जरिए भारत न सिर्फ अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन और रीजनल डिप्लोमेसी में भी अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकता है। इसीलिए चाबहार कभी भी सिर्फ एक पोर्ट या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था। यह भारत की तरफ से एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, एक ऐसा कदम जो उसे पूरे रीजन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस दिलाता। इंडिया ईरान डील। चाबहार का प्लान एक दिन में तैयार नहीं हुआ। ये तो उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था जो भारत सालों से फेस कर रहा था। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस ऐसे हैं कि उसकी जमीन का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। भारत के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, मार्केट्स भी है और डिमांड भी, लेकिन उन मार्केट्स तक पहुंचने का अपना खुद का कंट्रोल्ड रूट नहीं है। और दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड में अगर रास्तों पर ही कंट्रोल ना हो तो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर्स दोनों ही सीमित हो जाती हैं। इसी सोच के साथ भारत ने ईरान की तरफ देखा, जो एक ऐसा देश था जो ज्योग्राफिकली भी इसमें फिट बैठता था और पॉलिटिकली भी इस डील के लिए तैयार था। चाबहार पोर्ट, जो तब तक काफी अंडर डेवलप्ड था, दोनों ही देशों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। ईरान को जहां अपने सदर्न रीजन की डेवलपमेंट की जरूरत थी, वहीं भारत को एक ऐसे पोर्ट की जो पाकिस्तान को बाईपास करके उसे सेंट्रल एशिया में एंट्री दिला सके। इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदला गया साल 2016 में, जब भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत भारत ने चाबहार पोर्ट के एक टर्मिनल के डेवलपमेंट और ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली।
इसके अलावा रोड और रेल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स के प्लान्स भी तैयार किए गए ताकि पोर्ट पर उतरने वाला माल सिर्फ ईरान के कोस्ट तक ही सीमित न रहे बल्कि सीधा अफगानिस्तान और फिर आगे सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए भारत ने 120 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की और इसकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि आईपीजीएल को सौंपी गई। दोस्तों, ये किसी भी मायने में सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक क्लियर सिग्नल था कि भारत अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिर्फ स्पीचेस और स्टेटमेंट्स तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि ग्राउंड लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर भी इन्वेस्ट करेगा। इसी वजह से भारत ने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ अपना पैसा ही नहीं लगाया बल्कि अपनी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी को भी ताक पर लगा दिया। एक्सपेक्टेशन ये थी कि जैसे जैसे चाबहार डेवलप होगा वैसे वैसे भारत की रीजनल प्रेजेंस, उसका लेवरेज और उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मजबूत होती चली जाएगी। शुरुआत में सब कुछ प्रॉमिसिंग लग भी रहा था, प्लान्स क्लियर थे, कोऑपरेशन स्ट्रांग था और फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में प्लान सिर्फ इंटेंशन से नहीं चलते और असली इम्तिहान हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर, सैंक्शंस या फिर बदलती ग्लोबल पावर इक्वेशंस में होता है। चाबहार की कहानी में भी ये टेस्ट होना अभी बाकी था। इफेक्ट्स ऑफ यूएस सैंक्शंस। ट्रंप के फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद ईरान पर लगने वाले यूएस सैंक्शंस चाबहार प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बनकर सामने आए। ट्रंप का सीधा मैसेज था, ईरान के साथ जो भी बिजनेस करेगा उस पर वो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। ये सिर्फ तेहरान के लिए ही अलार्मिंग नहीं था बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए एक रेड अलर्ट था। इंटरनेशनल बैंक्स, शिपिंग कंपनीज और इंफ्रा सप्लायर्स ने ईरान से जुड़े प्रोजेक्ट से धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। ईरान के साथ काम करना एक हाई रिस्क ऑपरेशन बन गया था जिसमें फंडिंग मिलना मुश्किल था, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बहुत हाई हो गए थे और पोर्ट के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स की सप्लाई चेन भी बार बार डिस्टर्ब होने लगी थी। अब टेक्निकली देखा जाए तो ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चाबहार को इन सैंक्शन से लिमिटेड एग्जेम्पशंस दी थी क्योंकि अमेरिका ने ऑफिशियली ये माना था कि चाबहार अफगानिस्तान की इकोनॉमी और उसे मिलने वाली एड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा। ये एग्जेम्पशन बाइडेन प्रशासन में भी मिलती रही और फिर पिछले साल सितंबर में जब यूएस ने ईरान और उसके ट्रेड पार्टनर्स पर और सैंक्शंस लगाए तब भी चाबहार को 6 महीने की एग्जेम्पशन मिली जो अब अप्रैल 2026 में जाकर खत्म हो रही है। कई एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने ये टाइम इंडिया को अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करने के लिए ही दिया है। हाउ इंडिया लॉस्ट कंट्रोल। 2026 के बजट में जब चाबहार के लिए एक भी रुपया एलोकेट नहीं हुआ तो इस खबर को और हवा मिली कि चाबहार इंडिया के हाथों से निकल चुका है। पिछले एक दशक में ये पहली बार था जब इंडिया की फॉरेन एड में चाबहार के लिए फंड्स एलोकेट ही नहीं किए गए। कुछ का कहना है कि चूंकि इंडिया अपनी 120 मिलियन यूएसडी की कमिटेड इन्वेस्टमेंट पूरी कर चुका है इसीलिए नए फंड्स एलोकेट नहीं हुए, लेकिन इसके कहीं ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यूएस प्रेशर में आकर कम से कम फिलहाल तो इंडिया चाबहार से अपने हाथ पीछे खींच रहा है। इंडिया ने अमेरिका के साथ ओपन कन्फ्रंटेशन के बजाय कॉशियस और लो रिस्क अप्रोच अपनाई है जिसके चलते नई दिल्ली और तेहरान के रिश्तों पर भी असर पड़ा है। अब ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली तो बंद नहीं हुआ है लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो मोशन में चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पर चले गए हैं और ऑन ग्राउंड एक्टिविटी मिनिमल हो गई है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में एक और हार्ड रूल होता है, जब किसी प्रोजेक्ट की स्पीड कम होती है तो उसकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी भी धीरे धीरे घटने लगती है और इसी वजह से चाबहार अब एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी से ज्यादा एक सेंसिटिव प्रोजेक्ट बनकर रह गया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे भारत छोड़ भी नहीं सकता और जिसे लेकर आगे चलना फिलहाल तो उसके लिए मुमकिन भी नहीं। तो अगर सवाल ये है कि क्या चाबहार पूरी तरह से भारत के हाथों से निकल चुका है तो इसका सीधा जवाब है नहीं। भारत ने अब तक ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट से एग्जिट नहीं लिया है और पोर्ट पर हल्की ही सही उसकी प्रेजेंस अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये भी सच है कि वो डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक लेवरेज आज हमें नहीं दिखाई देती जो शुरुआत में इस प्रोजेक्ट से हमने एक्सपेक्ट की थी। एक और बात जो बिल्कुल साफ हो चुकी है वो ये है कि चाबहार को ऑपरेट करने के लिए हमें अमेरिकन से डील करनी होगी, लेकिन अगर हम ऐसी कोई डील करने में कामयाब नहीं होते तो चाइना नजरें गड़ाए बैठा है कि कब इंडिया इससे बाहर हो और वो ग्वादर के साथ साथ इस पोर्ट पर भी अपना कब्जा जमा ले। पिछले कुछ सालों में चाइना ने ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, ऐसे में भारत के बाहर होते ही ईरान अगर चाइना को चाबहार प्रोजेक्ट में अपना पार्टनर बना ले तो ये किसी के लिए भी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हम चाबहार में रहते हैं तो अमेरिकन सैंक्शंस का खतरा झेलते हैं और अगर वहां से निकलते हैं तो दूसरे प्लेयर्स वहां पर एंट्री मार सकते हैं। और फिर सवाल सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का भी नहीं है, 1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में किया है उस पर रिटर्न्स भी तो चाहिए, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है इस पर कि आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे। इसीलिए दोस्तों, चाबहार को एक डिप्लोमेटिक फेलियर कहना गलत होगा। असल में ये एक आई ओपनिंग एपिसोड है जो साफ करता है कि दुनिया के सिस्टम को असल में चलाता कौन है, साथ ही ये भी कि ग्लोबल पावर के रूप में उभरने के बावजूद
इंडिया की स्ट्रेटेजिक चॉइसेस अभी भी डोमिनेंट वर्ल्ड पावर्स के इकोनॉमिक प्रेशर से आजाद नहीं है, इसीलिए हमें आगे के कदम बहुत फूंक फूंक कर रखने होंगे। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इतनी आसानी से चाबहार अपने हाथों से जाने देगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फैक्टिफाइड को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।